गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जावा में क्लास क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है और इसके बाद किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है और कितने प्रकार से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, हम लोग 3 टाइप से जावा के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा है बाय मेथड और तीसरा है आपका बाय कंस्ट्रक्टर। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम लोग जो बाय रेफरेंस वेरिएबल है इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि किसी वेरिएबल के रेफरेंस के थ्रू किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो है बाय मेथड। तो जब बाय मेथड किसी रेफरेंस को क्रिएट करने हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मेथड को पढ़ना होगा कि जावा में मेथड्स को किस तरह से हम लोग, जावा में मेथड क्या है और किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो देखिए, जावा में मेथड जो होती है बेसिकली क्या होती है, ये एक प्रकार के स्टेटमेंट्स है। जावा में जो मेथड्स हैं वो क्या है, एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होते हैं। स्टेटमेंट का ब्लॉक मतलब ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, दैट इज द ब्लॉक। ये ब्लॉक किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस, ये ब्लॉक क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं या परफॉर्म करते हैं। किसी भी टास्क को हम बार बार परफॉर्म करने के लिए जावा में मेथड का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक टास्क है और मुझे हर बार उसको यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, जावा में मेथड बना लेता हूं। C++ में आप लोग इसी को फंक्शन कहते थे। तो जावा में मेथड बना लेता हूं और मेथड बना के उसको यूज कर सकता हूं। जावा में फंक्शन को मेथड भी कहते हैं। अगर याद हो आप लोगों को, C++ में आप लोग फंक्शन कहते थे। और यदि मेथड का कॉन्सेप्ट किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता तो हमें प्रत्येक कोड को क्या करना पड़ता, बार बार लिखना पड़ता। उस कोड को क्या करना पड़ता, बार बार लिखना पड़ता। मेथड के होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसी कोड को एक बार मेथड डिक्लेयर कर लिया और जहां पर जरूरत पड़ती वहां पर आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए मेथड को यूज करके हम कोड रीयूज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कोड रीयूज का मतलब एक बार कोड को लिख लिया और बार बार उसी को रीयूज करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको एक्सेस करते हैं। हमें प्रोग्राम में जहां भी टास्क को परफॉर्म करना होता है हम उसको क्या करते हैं, मेथड को क्रिएट कर लेते हैं और उस जगह पर मेथड को कॉल कर लेते हैं जहां पर हमें उस टास्क को परफॉर्म करना है।
और हमारा जो कंपाइलर होता है मेथड को वहीं पर क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली मेथड का डिक्लेरेशन कैसे होता है, आप देखिए। तो जावा में मेथड डिक्लेरेशन के लिए जो मेथड का डिक्लेरेशन होता है तो हमें उसमें 6 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। ये 6 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कौन सा? पहला विजिबिलिटी, पहला है विजिबिलिटी। दूसरा मेथड का रिटर्न टाइप। तीसरा मेथड का नेम। चौथा मेथड्स के आर्गुमेंट्स इत्यादि। ठीक है। अब मेथड्स को डिजाइन कैसे करते हैं, तो देखिए मेथड का हेडर है ये, ठीक है। इस पे क्या क्या दिया हुआ है? ये पहले दिया हुआ है पब्लिक, फिर दिया हुआ है इंट, फिर दिया हुआ है सम, और फिर दिया हुआ है 2 वेरिएबल इंट ए और इंट बी। ये एक्सेस स्पेसिफायर। ये दूसरा क्या है इसका? रिटर्न टाइप है। मेथड का नेम है। पैरामीटर लिस्ट है। और ये क्या है आपकी? मेथड बॉडी है। ये क्या है आपकी? मेथड बॉडी है। अब आपके दिमाग के साथ छठवां कहा गया, वो कहलाती है मेथड की कॉलिंग। ठीक, वो मैं आगे मेथड कॉलिंग बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर जो है ये क्या है, रिटर्न टाइप ये क्या है, मेथड नेम ये क्या है, ठीक है, और पैरामीटर लिस्ट ये क्या है, और ये मेथड बॉडी। इनको सबको आगे आगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मेथड सिग्नेचर। ये मेथड सिग्नेचर, every method has a method signature, it is a part of the method declaration। जो भी आपका मेथड आप डिजाइन करते हैं उसका आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो मेथड का डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। और इसके अंतर्गत आते क्या क्या चीज है? 2 चीजें आती हैं। एक तो मेथड का नेम और दूसरा पैरामीटर लिस्ट। अगर याद हो, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ है। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? इसी को मॉडिफायर भी कहते हैं। ये होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। इन चारों एक्सेस मॉडिफायर्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जावा में अगर इनका यूज करना है तो हम इन चारों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करते हैं? बेसिकली जो पब्लिक होता है, तो यहां पर आपने देखा होगा मेथड्स में ये लगा हुआ है पब्लिक। अगर यहां में इसकी जगह क्या लिख दिया था? प्राइवेट, तो ये प्राइवेट हो जाता। मैं क्या लिख दिया? प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड हो जाता।
और डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, डिफॉल्ट में इसको खाली रखा जाता है। इसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, अब यहां पर रिटर्न टाइप क्या है, इंट। आप चाहे बेसिक वाइड पर रिटर्न टाइप लेते हैं, ठीक है, वाइड क्या है आपको बता चुका हूं, वाइड रिटर्न टाइप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप मेथड में रिटर्न ए वैल्यू, मींस ये जो मेथड है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगी। मेथड यहां पर कौन है, ये सम, सम जो है मेथड का नाम है। तो ये देखिए दिया हुआ है नेम ऑफ मेथड, यह मेथड का नाम है, वहां पर क्या दिया हुआ, सम। फिर नेक्स्ट है पैरामीटर लिस्ट। जब हम मेथड में कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम पैरामीटर लिस्ट का यूज करते हैं, और ये ऑप्शनल है, मेथड में 0 पैरामीटर हो सकते हैं। देखिए यहां पर ये 2 दिए है ना पैरामीटर्स, ये 2 दिए हैं, हम चाहें तो एक भी नहीं रख सकते, ठीक है। और ये एक्सेस स्पेसिफायर भी क्या है, इसका ऑप्शनल है। एक्सेस स्पेसिफायर भी इसका क्या है, ऑप्शनल है। चूंकि यहां पर मैं जब कोई एक्सेस नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट रूप से वो उसको ले लेता है, ठीक, मुझे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर मैं इंट फ्लोट जो भी मैं देना चाहूं, लेकिन मैं यहां पे बेसिकली क्या देता हूं, वाइड, और ये मेथड का नेम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मेथड बॉडी। मेथड बॉडी क्या होती है, ये भी आपको मैं दिखा के लाया वहां, ये मेथड बॉडी है। यहां पर जो चीज तुम्हें लिखना है वो तुम अपनी मेथड्स, अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर लिखोगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, मेथड बॉडी कहलाएगी। तो हमें किसी मेथड को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए, मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है, नेम ऑफ द मेथड होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए, और मेथड की बॉडी होना चाहिए, ठीक। अब जावा मेथड को कॉल कैसे करेंगे, नाउ दैट वी नो हाउ टू डिफाइन मेथड वी नीड टू लर्न यूज देम। मीन्स हमने अभी पहले जो स्लाइड्स पढ़ी हैं उसमें क्या है, मेथड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, और अब हम पढ़ेंगे मेथड को कॉल कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास माई मेथड नाम की एक मेथड है, ऐसा मान लेते हैं, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर माई फंक्शन नाम की एक मेथड बनाया आपने, ये मेन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या माई फंक्शन नाम की मेथड है, ये देखिए नंबर 1 को चेक करेगा, ये चेक किया नंबर 1, जैसे चेक मिल गया उसको प्राइवेट स्टैटिक वाइड माई फंक्शन नाम की एक मेथड मिल गई और फंक्शन बॉडी, तो वो क्या करेगा, उसकी फंक्शन बॉडी में जाएगा। अब उसकी फंक्शन बॉडी में क्या लिखा है, क्या करना चाहती है, वो उसको लेगा और इसका वापस कहाँ चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी प्रोग्राम का होगा उस पर वो चला जाएगा। तो किसी मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्या करते हैं, ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए किसी मेथड डिक्लेरेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, मेथड बॉडी, मेथड सिग्नेचर और पैरामीटर लिस्ट। फिर जावा मेथड है चूंकि, और ये कॉलिंग है मेथड, मेथड को किस तरह से कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू भी मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको पता ही है, CMD CD
सॉरी पहले डी ड्राइव में जावा ठीक है। आइए देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले देखेंगे, ठीक है। Write a Java program where we are going to initialize the object through by method, अब मेथड के थ्रू। तो क्लास मेथड एग्जाम्पल, ठीक है, वाइड, मैंने कोई रिटर्न टाइप में कुछ भी नहीं किया, वो सॉरी रिटर्न टाइप लगाया, मैं किसी प्रकार का स्पेसिफायर यूज नहीं किया। माई मेथड, और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटिंग फ्रॉम इनसाइड माई मेथड, मतलब मेरी मेथड जो है इनसाइड उसके क्या लिखा हुआ उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, आउटपुट, ठीक है। तो देखिए यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उस क्लास का नाम लेना पड़ेगा जिस क्लास का मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लास है, और यहां पर ये लीजिए, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। मेथड एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल्स टू न्यू मेथड एग्जाम्पल, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अबाउट टू इनकाउंटर ए मेथड, वो कह रहा है मेथड्स को जाके ढूंढे वो। फिर कॉलिंग माई मेथड्स ऑफ मेथड एग्जाम्पल में, ठीक है। तो कॉल करने के लिए ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और उस मेथड का नेम, ये आपकी माई मेथड यहां पर दी हुई है। मेथड वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक। आइए देखिए रन करें इसको। देखिए एक्चुअल में वो क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको भी सेव नहीं किया है। ये सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और सेव करने के बाद देखिए ये रन हो गया आपका, कंपाइल हो गया आपका। अब क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। ओ अब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर याद हो आप लोगों को इस क्लास में, इस प्रोग्राम में कितनी क्लासें हैं, 1 और 2। तो हम सेव दूसरी, लेकिन रन किससे करेंगे, मेन क्लास से। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जावा मेन, देखिए अबाउट टू इनकाउंटर ए मेथड, प्रिंटिंग फ्रॉम इनसाइड माय मेथड, मेथड वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। देखिए सबसे पहले क्या करेगा वो, एक जो ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस मैसेज को प्रिंट किया, मैसेज यहाँ पर मेथड कॉल की गई है, तो वो तुरंत इस मेथड को ढूंढने गया, क्या ये इस नाम की मेथड है, यस, तो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इसमें यही बता रहा है। ये सबसे पहले क्या करेगा, नंबर 1 क्या वो बनी हुई है, तो जब पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन में माई फंक्शन को कॉल किया गया तो वो आके यहाँ पर उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, यहाँ पर ढूंढा, इसका 2 नंबर, इसकी मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट किया और वापस फिर से नेक्स्ट पार्ट में प्रोग्राम के चला गया। आइए देखते हैं एक और प्रोग्राम। अब दूसरा प्रोग्राम 2 नंबरों को जोड़ने का है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइसोलेट मेथड इन जावा, पैरामीटर वाली, ठीक है। तो क्लास एडिशन, एडिशन नाम की क्लास है, इंट सम नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। वाइड
एडिशन फंक्शन, जो मेथड का नाम हमने क्या लिया हुआ है, एडिशन फंक्शन। इंट ऑपरेंड 1, इंट ऑपरेंड 2, मतलब दो ठो वेरिएबल हमने लिया हुआ है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। सम इक्वस टू ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, इन दोनों को जो भी वैल्यू मिलेगी वो जोड़कर किस पे रख दे, सम पे रख दे, और फिर सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज जो भी है वो यहाँ पर उसको प्रिंट कर दे। फिर क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एडिशन, ये देखिए ये एडिशन एग्जाम्पल ऐड ओबीजे, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई भी नाम हो सकता है। ऐड ओबीजे इक्वल टू न्यू एडिशन एग्जाम्पल। फिर ऐड ओबीजे डॉट एडिशन फंक्शन, ये फंक्शन का नेम। अब जितने पैरामीटर लिए उतने वैल्यू यहाँ से पास कर दिया। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर 50 और यहाँ पर दे दिया 100, ठीक है। ये लीजिए कितना आंसर आना चाहिए इसका, 150 आना चाहिए। देखिए ये कंपाइल हुआ एडिशन एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। अब चूंकि इसमें भी दो क्लासें हैं तो जावा सी मेन से ही अपन होगा, ठीक है, ये मेन। ये देखिए ये कह रहा है कि इसको कंपाइल नहीं कर हमको सिर्फ क्या करना है, रन करना है। तो ये देखिए जावा मेन सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 150, दो वैल्यू का जोड़ कितना आ गया हमारे पास 150। तो ये दोनों प्रोग्राम मेथड्स को जावा में किस तरह से इनबिल्ट करते हैं या किस तरह से वो कार्य करते हैं, ताकि हम हमारे मेथड्स के साथ ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सके। और आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग किसी भी प्रकार से कोई प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो दो प्रोग्राम आप मेथड्स से रिलेटेड आज बनाएंगे। भले आप सिस्टम पे नहीं बना के आप ग्रुप पे डालिएगा कि प्रोग्राम मेथड्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, जावा क्लास किस तरह से मेथड्स को हैंडल करता है, ठीक है। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।